हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी नेक्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे सिंपल प्रोग्रामिंग एज वेल एज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग, एंड ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नया नया कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, देन उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ओके, देखो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में क्या हम डिस्कस कर चुके थे। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप जिस हिसाब से आप स्टेटमेंट लिखते हो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल क्या है, हैज इंक्लूड stdio.h, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बर्डमैन। ठीक है, प्रिंटफ हेलो। ठीक है, देन प्रिंटफ स्लैश एन हाय। देन और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रिंटफ स्लैश एन जी नेक्स्ट। ठीक है, ये एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम है। सीक्वेंशियल मतलब कंट्रोल एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप जैसे कंपाइलर पे रन करोगे, आउटपुट में क्या आएगा, जैसे पहले कंट्रोल एंट्री किया तो पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है, हेलो लिखा है, हेलो आउटपुट आया। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्लैश एन न्यू लाइन आके हाई आउटपुट आएगा। देन नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट स्लैश एन जी नेक्स्ट आउटपुट आया। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है। अभी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहते हो कि सर मेरे को ऐसा आउटपुट है, आप ऐसे चाहते हो कि सर मेरे को एक ऐसा आउटपुट दिखना है कि जैसे मैंने सीक्वेंशियल पे क्या है, तीनों आउटपुट आ गया। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे को देखो, अब सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग क्या है कि सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप चाहते हो कि सर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को आप चाहते हो, अभी आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा चेंज करते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि आप चाहते हो कि सर ये जो स्टेटमेंट, जो बीच वाला जो स्टेटमेंट है, ये हर वक्त एग्जीक्यूट नहीं करना है मेरे को। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट मीन्स हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम क्या चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, listen to me carefully. If we want to execute some portion of the program on the basis of a condition के बेस पे अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, in that case we have to use decision making statement. Okay? वहाँ पे क्या होगा, हम decision making statement यूज करेंगे। ओके, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम का कुछ पोर्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन, इन दैट केस वी हैव टू यूज डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ओके, डिसीजन मेकिंग अप्रोच में क्या होगा, कौन कौन सा स्टेटमेंट आता है, इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर, ठीक है, देन नेस्टेड इफ। ओके, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या होगा, इफ, अगेन आई रिपीट, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम का कुछ पोर्शन को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, सपोज कुछ पोर्शन है, इस पोर्शन को आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो, इन दैट केस वी हैव टू यूज डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ओके, डिसीजन मेकिंग अप्रोच में चार कॉन्सेप्ट प्रोवाइड हो रहा है, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ। ओके, कहाँ पे इफ होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं फेज बाय फेज ड्रिल डाउन करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको एक किस सिचुएशन पे आपको इफ यूज करना है, किस सिचुएशन पे इफ एल्स यूज करना है, कहाँ पे एल्स इफ यूज करना है, कहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करना है। बेस्ट अपन द रिक्वायरमेंट हम समझेंगे कैसे करना है हमको। ओके, फर्स्ट डिस्कस करेंगे इफ मतलब सिंपल इफ। ठीक है, इफ और सिंपल इफ बोला जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, देन इफ एल्स, देन एल्स इफ लैडर, देन नेस्टेड इफ। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ कहाँ पे यूज करना है। ओके, देखो अब पहले डिस्कस करेंगे हम सिंपल इफ। अभी एक नया कंसेप्ट, इफ के बाद नेक्स्ट स्विच पढ़ेंगे, देन लूप आएगा। ठीक है, जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसको मैं 3 तरीके से मैं समझाऊंगा। पहले उसका क्या करेंगे, सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स मतलब मैंने आपको बताया था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, मैंने बताया था सिंटैक्स मतलब इट द बैकबोन और स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर को सिंटैक्स बोला जाता है। ठीक है, देन सिंटैक्स के बाद और हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कमांड को, पर्टिकुलर कमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को
आपको फ्लो चार्ट बोला जाता है। ओके, पहले सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है? पहले फर्स्ट इज योर सिंपल इफ, ठीक है, सिंपल इफ। सिंपल इफ में क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा उसका? सिंटैक्स ये है, देखो सिंटैक्स क्या है, इफ विद इन ब्रैकेट कंडीशन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बॉडी, दिस इज द सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, देखो लिसन टू मी केयरफुली, व्हेनेवर कंट्रोल एनकाउंटर इफ स्टेटमेंट, व्हेनेवर कंट्रोल एनकाउंटर इफ स्टेटमेंट, इट ऑटोमेटिकली चेक द कंडीशन, ठीक है, इट ऑटोमेटिकली चेक द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द आउटपुट विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज इट विल स्किप द कंट्रोल, ठीक है। ये क्या होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देखो मैंने बताया था रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट करे, नहीं तो ना करे, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स। ओके, ये हो गया सिंपल इफ का सिंटैक्स। एंड फ्लो चार्ट में लिख रहा हूँ, फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या है, दिस द स्टार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे, क्या है कंसेप्ट? फ्लो चार्ट इज द बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमांड और पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, इट इज नोन एज फ्लो चार्ट। ओके, देखो स्टार्ट, ठीक है। पहले क्या हुआ, इफ कंडीशन चेक होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके आपका प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इन दैट केस क्या होगा, कंट्रोल, अगर कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, ये बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्किप कर लेगा, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट एंड दिस इज द सिंटैक्स। केयरफुली देखिए, ये सिंटैक्स हो गया, ठीक है। उसका एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल इफ का एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे कैसे इफ काम करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन लेके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको एक आउटपुट दिखना है। सर आपके दिमाग में आया कि सर मेरे को एक ऐसा आउटपुट बनाना है, ऐसा प्रोग्राम लिखना है, उसमें क्या होगा, पहले पूछेगा एंटर ए नंबर, ठीक है। सपोज नंबर अगर हम एंट्री की 15 एंटर की, तो इन दैट केस वो क्या दिखाएगा, यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर दिखाएगा बेस्ड ऑन द इनपुट, ठीक है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट मैं मॉडिफाई करूँगा, फॉर द टाइम बिंग मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट है 15 या कुछ भी वैल्यू एंट्री करूँगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो डिस्प्ले करेगा, अदर देन पॉजिटिव नंबर वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। वैसे लिखना चाह रहे हैं, देखो वैसे के लिए हम लोग का प्रोग्राम कैसे है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हेडर फाइल लिखे, देन void मेन स्टार्ट किए। देखो अभी यहाँ पे हम क्या कहे हैं, यहाँ पे एक नंबर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम एक नंबर रिसीव करेगा, उसके होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल हम यूज किए नाम, ठीक है। नाम लिया मैंने, वेरिएबल का नाम। देन नेक्स्ट क्या होगा, आपको डिस्प्ले करना है प्रिंटफ एंटर ए नंबर, ठीक है। डिस्प्ले के बाद मेरे को क्या है कि एक वैल्यू रिसीव करना है। रिसीव कैसे करूंगा मैं, स्कैनएफ %d %num, ठीक है। स्कैनएफ %d %num, वैल्यू रिसीव किए। देन अब क्या करना है, वैल्यू रिसीव करने के बाद मेरे को क्या करना है, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। अगर मैं पॉजिटिव नंबर आता है तो यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अदर देन पॉजिटिव नंबर मैंने रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं रखा। अगर मैं नेगेटिव नंबर देता हूं तो क्या करना है, नेगेटिव नंबर अगर आएगा तो इन दैट केस हमको मेरे को डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। एक स्टेटमेंट अगर मान के चलोगे आप यहाँ पे ऐसे ही लिखते हो, सिंपल प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ अगर ऐसे ही लिखते हो तो इन दैट केस यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, ये स्टेटमेंट लिखे हो, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, लेकिन ये क्या है कि एक सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सपोज एग्जीक्यूशन फर्स्ट एग्जीक्यूट किए, इन दैट केस अगर देखो मान के चलोगे सर मैंने ऐसे लिख दिया प्रोग्राम मैंने, ठीक है। आप भी खुश हो गए। देन रन करते हैं उसको, ड्राई रन करते हैं, ठीक है। ड्राई रन 1,
ठीक है। ड्राई रन 1 पे क्या है, आउटपुट ड्राई रन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रोग्राम को लेके, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, आप नंबर इनपुट दिए 15, एंटर किए, देन स्कैनफ लेके नॉम मेमोरी में स्टोर कर दिया वैल्यू, नॉम में 15 स्टोर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, ये सीक्वेंशियल है, कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसका, ठीक है। देन अब क्या हुआ, यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, आप भी खुश हो गए, अच्छा सर मैंने जो प्रोग्राम आप जो दिए थे उसी हिसाब से आउटपुट आ गया, ओके। देखो हमको प्रोग्राम लिखना है फ्रॉम द ऑल एस्पेक्ट, जो भी आगे अभी क्या है, देखो आउटपुट के हिसाब से मैंने जो फ्रेम किया था उसी हिसाब से मेरा ड्राई रन पे आ गया, ठीक है। प्रोग्राम पे भी रन करोगे तो आपका आउटपुट आ गया, आप भी खुश हो गए। लेकिन देखो व्हाट आर द ऑल पॉसिबिलिटी, देखो ऐसे नहीं है कि मेरे को हर वक्त पॉजिटिव नंबर एंट्री करना है। सपोज मैं ड्राई रन करता हूँ फिर से, ठीक है, सेकेंड ड्राई रन, वहाँ पे क्या है, सपोज लेट जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर ए नंबर पे मैंने दे दिया -15 एंटर किया, ठीक है, -15 एंटर किया, देन -15 आके यहाँ पे स्टोर हो गया, नॉम पे स्टोर हो गया, ओके। देन नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, आउटपुट क्या आ जाएगा, यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, बट यहाँ पे आपका प्रोग्राम फेल हो गया, ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पे फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, देखो आप नेगेटिव नंबर एंट्री किए हो लेकिन आउटपुट दिखा रहा है क्या, यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर। समझ पा रहे हो क्यों, देखो मैंने आपको पहले आपको प्रॉब्लम फेस करा रहा हूँ, ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन, मैं प्रॉब्लम फेस करा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम फेल हो गया, डिसीजन मेकिंग कहाँ पे यूज करेंगे यही जानना जरूरी है। फ्रॉम द बिगिनर्स और फ्रेशर्स, उनको क्या है, हमको प्रोग्रामिंग धड़ से लिखना नहीं है, ठीक है, समझना है कहाँ पे यूज करना है, देन हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। देखो यहाँ पे फेल हो गया प्रोग्राम, दैट मीन्स मैंने जो फ्रेम किया था ये फेल हो गया, ओके। देखो अब क्या करना है, देखो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ मैंने क्या लिखा था, यू हैव एंटर ए पॉजिटिव नंबर, ये लिखा था, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अभी एक दिमाग में आया कि सर अगर नेगेटिव नंबर देता हूं तो ये प्रिंट हो रहा है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव के केस में प्रिंट हो रहा है, ओके, नेगेटिव केस में प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइड करूंगा, कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने सिंटैक्स बताया था, इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा, ठीक है। इफ कंडीशन क्या होगा, देखो पॉजिटिव नंबर कैसे पता लगता है, यदि अगर एक नॉम में मेमोरी लोकेशन है, नॉम में आप वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। अगर इफ नॉम ग्रेटर देन 0 देन आपको प्रिंट करे नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान देना, हम जो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ना बेस्ड अपॉन द लॉजिक, आप लिखोगे यहाँ पे नॉम लेस देन 0 लिखोगे, एंड क्या होगा, नेगेटिव के केस में आपको दिखाएगा पॉजिटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव के केस में कुछ नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स हमको जो लॉजिक क्रिएशन करना होगा ना बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और कुछ हमको थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा कि अगर कंडीशन, इफ कंडीशन, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया, ठीक है, नॉम ग्रेटर देन 0, अगर ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, नहीं होगा तो स्किप होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल इफ प्रोग्राम, ठीक है। सिंपल इफ प्रोग्राम में फिर ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन 1 पे क्यों है, देखो पहले क्या दिखा, एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर मैंने एंट्री किया 15 आके नॉम में स्टोर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, जब मैंने बताया था आपको जब इफ एनकाउंटर करेगा कंट्रोल, तुरंत क्या करेगा, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन क्या है, वैल्यू 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर एंट्री होगा, अंदर एंट्री हो गया कौन सा वैल्यू है, प्रिंटफ यू हैव एंटर्ड ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यू हैव एंटर ए पॉजिटिव नंबर प्रिंट होकर निकल गया, यस हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। देन पहले जो हम लोग का DR2 में जो फेल हो गया था, देन मॉडिफाई किए थे हम प्रोग्राम, ठीक है। देखो नेक्स्ट
सेकेंड ड्राई रन करते हैं, फिर से रन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या है, पहले दिखा एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर सपोज मान के चलो कि -15 एंट्री किया, ठीक है, -15 एंट्री किया। देन देखो -15 आके नॉर्म में स्टोर हो गया वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या है, इफ -15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स होगा तो बॉडी पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स हो गया तो क्या है कि ये स्किप करके निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाया आपको। ये हो गया आपका सिंपल इफ, ओके, सिंपल इफ हो गया। अंडरस्टूड माय पॉइंट। नेक्स्ट इज इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, पहले मैंने डिस्कस किया सिंपल इफ, अब डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है, ठीक है, मैंने पहले लिखता हूं सिंटैक्स, इफ कंडीशन बॉडी, ठीक है। देखो अभी एक रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मेरा रिक्वायरमेंट, ठीक है। हम खुश हो गए कि भाई डिसीजन मेकिंग में क्या है कि एक पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एक पार्ट होगा, नहीं तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या है, सपोज थोड़ा सा आगे फिर लेते हैं कि सपोज अभी तक क्या है, जैसे आउटपुट क्वेश्चन में क्या, हम आउटपुट में क्या यूज कर रहे थे, एंटर ए नंबर सपोज 15 देते हो तो क्या है, यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। देखो पॉजिटिव नंबर, बट इन केस ऑफ नेगेटिव, अगर मान के चलो कि हम अभी नेगेटिव नंबर एंट्री करते हैं, इन दैट केस स्किप हो रहा है। जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में मैंने दिखाया नेगेटिव नंबर के केस में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आधा अधूरा लगा प्रोग्राम, ठीक है। और रिक्वायरमेंट आगे ये है कि सर चाहते हो कि सर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ तो पॉजिटिव नंबर दिखे, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। अगर नेगेटिव वैल्यू देता हूँ तो यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या है, हम इफ एल्स यूज करेंगे, ठीक है। इफ कंडीशन हुआ, देन उसको जैसे ही क्लोज ब्रैकेट के बाद ही एल्स स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। बी केयरफुल, इफ के क्लोज ब्रैकेट के बाद ही आपका एल्स स्टार्ट होगा, ओके, एल्स स्टार्ट होगा। ये हो गया आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अगेन आई रिपीट, व्हेनेवर एनकाउंटर इफ, कंट्रोल ऑटोमेटिकली चेक द कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी पार्ट विल बी एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत निकल जाएगा। बी केयरफुल, अगर इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो एल्स नहीं एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द टू साइड ऑफ ए कॉइन, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो एल्स पार्ट नहीं होगा, अगर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। देखो अगेन आई रिपीट, व्हेनेवर इन केस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, whenever control encounter if, it automatically check the condition. If the condition is true then the body part will be execute, ठीक है, एग्जीक्यूट करके वो निकल जाएगा। अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट एल्स पार्ट, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देखो उसका ये हो गया आपका सिंटैक्स, ये हो गया आपका सिंटैक्स हो गया। देन मैं फ्लो चार्ट लिख देता हूँ। फ्लो चार्ट क्या है, स्टार्ट कंडीशन चेक किया, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। देन अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो पहले क्या होता था, फॉल्स के केस में कोई स्टेटमेंट, कोई ब्लॉक नहीं था। अब क्या है, इफ एल्स के केस में अगर ट्रू होगा तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन मैंने क्या किया, फॉल्स पार्ट के लिए, ठीक है, ये हो गया। देन फाइनली एंड हो गया। ये आपका फ्लो चार्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये पार्ट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो दूसरा पार्ट होगा। ये हो गया आपका इफ एल्स, ओके। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, प्रीवियस एग्जांपल को ही मॉडिफाई करता हूँ। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, नंबर एंट्री कर रहे थे, नंबर दिखाया कि नंबर इज पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव को ही शो कर रहा था, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर देते हैं तो उस केस में शो नहीं कर रहा था। अब क्या करना है, उस केस में हमको शो भी करना है, ओके।
यहाँ पे प्रोग्राम लिखा मैंने, ठीक है, उसी प्रोग्राम को ही मॉडिफाई करेंगे। प्रोग्राम क्या है, नॉम, ठीक है, नॉम एक मेमोरी हो गया। सब मेरे आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट ऐसा ना चाहिए कि नंबर, जो भी नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर एंट्री करूंगा तो यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर एंट्री करूंगा तो यू हैव एंटर नेगेटिव नंबर, ओके, वैसे आउटपुट आना चाहिए। तो फिर आउटपुट में क्या है, पहले तक मैं लिख रहा हूँ एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए नंबर सपोज मान के चलो कि मैंने 15 एंट्री किया, तो वो 15 आके नॉम पे स्टोर हो गया, ठीक है, नॉम पे स्टोर हो गया। देन अब क्या है, मैंने कंडीशन यूज करूंगा इफ क्या है, नॉम ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ नॉम ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस मैंने लिखा, अगर नॉम 0 से बड़ा है तो मैंने लिखा यू हैव एंटर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर लिखा मैंने, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। सपोज नॉम का वैल्यू जो है 0 से लेस है, ठीक है, इन दैट केस क्या करेंगे हम, अलग से अगर मान के चलो कि ये कंडीशन नॉम लेस देन 0 होगा, तो इन दैट केस एल्स पार्ट हम यूज करेंगे। एल्स पार्ट मैंने अभी सिंटैक्स बताया था आपको, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या करेंगे, एल्स पार्ट में लिखेंगे printf you have enter other than positive number, ठीक है। देखो रन करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एंटर नंबर, आप 15 एंट्री किए, ठीक है, 15 आकर नॉम पे स्टोर हो गया, देन 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ तो यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर आउटपुट आ गया। ये पहला रन है, ठीक है। सेकेंड रन करते हैं। सेकेंड रन पे क्या है, सपोज मैंने अभी सेकेंड टाइम जैसे रन किया मैंने, तो एंटर ए नंबर, ठीक है, नंबर एंट्री किया तो मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया, -15 करके एंटर किया, ठीक है, -15 करके एंटर कर दिया, तो इन दैट केस -15 आके आपके यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ whenever कंट्रोल एनकाउंटर इफ इट ऑटोमेटिकली चेक द कंडीशन, कंडीशन क्या है, -15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब एल्स पार्ट आ गया, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या है, यू हैव एंटर अदर देन पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यू हैव एंटर अदर देन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये हो गया मेरा आउटपुट, ओके, क्लियर। ये है आपका इफ एंड एल्स स्टेटमेंट।